पढ़ते थे तो प्रतिदिन अखबार के कॉलम निश्चित थे जिसके अंदर 10 आतंकवादी आए और 20 जवान शहीद हुए और 2 आतंकवादी मरे। कई बार ऐसी भी सूचना मिलती थी कि 10 जवान मरे और एक भी आतंकवादी नहीं मरा और आतंकवादी भाग गए। हमने देखा है वो समय जब हम रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर जाते थे और ट्रेन का इंतजार करते थे और बैठते थे तो उसके ऊपर लिखा होता था कि कृपया देख के बैठिए, इसके नीचे बम हो सकता है। ये दहशत हमने देखी, आप सब इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। अचानक ये दहशत क्यों खत्म हुई? कहीं ना कहीं इस इच्छा शक्ति का अभाव था और जो दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई शासक आया तो ये दहशत दूर हुई और आज हमारे सामने इस तरह की कोई भी घटना नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे इष्ट भगवान श्री राम हर बार ये कहते थे, एक पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये डालती थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे। मुझ जैसे व्यक्ति को ये लगता था कि ये तो राजनीतिक एजेंडा है, इसके सारे सरकारें बनती रहेंगी, इसकी बात लेके ना तो धारा 370 हट सकती इस देश के अंदर से, क्योंकि खून की नदियां बह जाएंगी। जो माहौल हमारे सामने था उस समय धारा 370 हटने की कल्पना, हमें ऐसा लगता था कि इस हिंदुस्तान के अंदर कितनी मारकाट होगी, तो इसलिए धारा 370 कभी नहीं हट सकती। और वैसा ही हम सोचते थे कि अगर कोई मस्जिद हटा के मंदिर बनाया जाएगा तो इस देश के अंदर कितनी अशांति होगी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए कभी मंदिर भी नहीं बन सकता। ये दोनों बातें हम सोचते थे और मैं नहीं सोचता था, आप भी सोचते थे, आप इस बात से सहमत होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि धारा 370 हट जाती है और सुई गिरने की आवाज भी हमें सुनाई नहीं देती। हम देखते हैं कि 500 वर्ष के बाद हमारे भगवान प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि में विराजमान हो जाते हैं और 22 जनवरी को ग्वालियर में भी जो ऐतिहासिक उत्साह ग्वालियर की जनता में था, मैंने ऐसा ऐतिहासिक उत्साह कभी नहीं देखा मेरे अपने जीवन की 52 वर्ष की आयु में। जो चल समारोह था, चल समारोह के जो स्वागत थे और उसके अंदर जो भीड़ थी, ऐसी भीड़ मैंने आज तक किसी ने नहीं देखी। अगर 52 वर्ष से पहले का कोई व्यक्ति और उसने देखी हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 52 वर्ष का मैं आपको बता सकता हूं कि इन 52 वर्षों में इतनी भीड़ कभी मैंने नहीं देखी जो 22 जनवरी को थी। हमारे यहाँ का राम मंदिर जो ग्वालियर की अयोध्या घोषित किया गया था, 18 घंटे उसके निरंतर दर्शन खुले रहे और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसके दर्शन किए। तो ये जो संस्कृति हमारी है, क्योंकि हमारी संस्कृति धर्म आधारित है, हमारी सनातन संस्कृति साइंटिफिक है। हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए हमारे यहाँ व्रत की प्रथा है। 15 दिन में एक व्रत आप रखें। वो क्यों है? आज डॉक्टर बताते हैं, जब आप पेट का रोग लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप खाना कम करें और ये चीजें खाएं। ये हमारे धर्म ने बताया है, जो आज चिकित्सा पद्धति बता रही है। तो अगर हमारी संस्कृति के वैभव को वापस लाना है तो हमें ऐसी सरकार चुनना है जो हमारी संस्कृति के वैभव को वापस लाए, ऐसा मेरा मानना है। आज हमारे बीच में हम सब की कल्पना से परे जो बौद्धिक देने के लिए पधारे हैं, और मैं पचौरी जी को बताना चाहूंगा कि हमारे बीच इस सभा में आपके बहुत सारे फैन बैठे हुए हैं जो आपको सुनने के लिए आए। तो जो बौद्धिक उमाशंकर पचौरी जी का होगा, उससे हमको दिशा भी मिलेगी, उससे हमारे दशा भी तय होगी और उसके बाद हमारा निर्णय भी तय होगा। तो मैं आप सबसे एक अपील जरूर करूंगा कि मतदान अवश्य करें। मतदान के लिए घर घर अगर फोन भी करना पड़े, उस दिन अगर आपको एक व्यक्ति को 100 फोन करना पड़े तो हर फोन को ये सोचना कि आप भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप किसी शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हर फोन पे और खुद मतदान करना और मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करना। हमारे ग्वालियर का मतदान का प्रतिशत कितना होना चाहिए कि ये लगे कि इस संगोष्ठी में हम सब ने बैठ के जो विचार किया, हम सब लोगों ने बैठ के जो निर्णय किया है, उसका प्रभाव इस ग्वालियर में दिख रहा है। आप सबसे इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका उद्बोधन